आज हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा। ये साबूदाना वड़ा बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और पूरी के जैसा फूला हुआ होता है। देखिए कितना अच्छे से पूरी के जैसा फूला है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कटोरी साबूदाना लिया है। ये 2 कप के बराबर है। इसे पहले अच्छे से धो लेंगे। मैंने इसे 2 पानी से धो लिया है। अब इसमें साबूदाना से थोड़ा ऊपर तक पानी डाल के सोकिंग के लिए रखेंगे। इसे 4 घंटे मैंने सोकिंग के लिए रखा है। अभी 4 घंटे के बाद में देखते हैं। 4 घंटे हो चुके हैं और साबूदाना भी अच्छे से फूल गया है। अभी इसमें 1 कटोरी फलीदाने का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1 चम्मच नमक डाला है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी पूरे साबूदाना में मिर्च और नमक लग जाना चाहिए। उसके बाद मैंने 3 थोड़े बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें हैंड से ही मैश किया है और अभी सभी साबूदाना और आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक डो रेडी करेंगे। अभी डो रेडी हो गया है तो हम वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाना और आलू का डो थोड़ा सा हाथ में लेंगे और इसे एक बॉल की तरह पहले रेडी करेंगे। यदि ये नहीं बन रहा हो तो थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, हाथ में लगा सकते हैं। मेरे इसमें बन गया है, लेकिन यदि हाथ में चिपके तो भी थोड़ा पानी हाथ में लेकर बनाने हैं। ये अच्छे से बन रहे हैं अभी, तो मुझे पानी लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का ऊपर से लगा रही हूँ कि ये टिड़े ना। ऐसे ही मैंने 6 रेडी कर लिए अभी। तो इन्हें तलते ही एक पैन में मैंने तेल गरम रखा हुआ है। इसमें अभी सारे वड़े डाल दूँगी और एक साथ ही तल लेती हूँ। इन्हें ज़्यादा हिलाना नहीं है और थोड़े से तेज़ आंच पर पहले होने देना है। जब एक साइड से पक जाए तब इन्हें पलटाना है। अभी ये एक साइड से पक गए हैं तो मैं धीरे धीरे इन्हें पलट लेती हूँ। सारे वड़े मैंने ऐसे ही पलट लिए हैं। अभी ये दूसरी तरफ से भी पक गए हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अभी हमें इसके साथ खाने के लिए एक चटनी रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने आधा कटोरी फलीदाने का पाउडर लिया है। इसमें आधा चम्मच नमक डाला है और भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है आधा चम्मच। थोड़ा सा शुगर डाला है और घर का बना हुआ कर्ड है, ये दही 2 चम्मच लिया है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छा मिक्स होने तक के। अब इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और शुगर को घुलने तक के छोड़ देंगे। शुगर जब अच्छे से घुल जाएगी उसके बाद इसे सर्व करेंगे। शुगर घुल गई है अभी अच्छे से, तो हम सर्व कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रेसिपी को शेयर कीजिए। इस रेसिपी से एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। तो रेडी है हमारा साबूदाना वड़ा विथ चटनी। ये बहुत कम टाइम में बन जाता है और एकदम क्रिस्पी और पूरी के जैसा फूला हुआ रहता है और बहुत टेस्टी भी बनता है।